एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू अपडेट्स यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आता रहेगा आप लोग को प्रोवाइड कराया भी जाएगा हमारे इसी चैनल पे, और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को प्रोवाइड कराया जाएगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो आप लोग को एक अच्छा स्टूडेंट प्रोवाइड करा सकता है और एक अच्छी लाइफ को प्रोड्यूस दे सकता है और करा भी सकता है। तो आज हम लोग देखा जाएगा संस्कृत, जो भी संस्कृत से रिलेटेड रहेगा, जिसमें श्लोक आएगा संस्कृत का श्लोक जो पद्यांश से रिलेटेड आएगा वो भी। तो जो भी खंड ख में जो भी आप लोग के संस्कृत में श्लोक पूछता है 2 ठो 7 नंबर के आसपास, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। ये श्लोक को देखा जाएगा जो पद्यांश से रिलेटेड रहेगा, और हम लोग मुख्य 5 श्लोक देखा जाएगा, और यही 5 श्लोक आप लोग के 2024 के अंदर यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छा से एक रफ कलम लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि श्लोक के साथ साथ उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद तीनों भी उससे रिलेटेड बताया जाएगा, जो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि श्लोक का संदर्भ कैसे लिखे, उसको हिंदी में अनुवाद कैसे बनाएं, और कौन वो 5 श्लोक है जो 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट श्लोक को देखा जाएगा, इसका संदर्भ हिंदी भी देखा जाएगा और हिंदी में अनुवाद भी इसका किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट श्लोक को देखा जाएगा। न मे रोचते भद्रम व उलुक अस्याभिषेचनम अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यति। आप लोग श्लोक को अच्छा से पढ़िएगा, तभी इसका हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे, और इसके चैप्टर का नाम तो भाई पहचानना पड़ेगा इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक बार और पुनः इस श्लोक को पढ़ते हैं कि न मे रोचते भद्रम व उलुक अस्याभिषेचनम अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यति। इसका संदर्भ देखा जाएगा कैसे लिखा जाए। तो संदर्भ सबसे आसान भाषा में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलुक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। तो अब इसका देखा जाए कि हिंदी में अनुवाद भी पूछता है, संदर्भ पूछेगा और हिंदी में अनुवाद मात्र 2 ठो पूछेगा, और आप लोग को 7 नंबर देगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब देखा जाए कि न मे रोचते भद्रम व उलुकस्य विषेचनम अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यति। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखा जाए कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रोध होने पर भी यह कैसा विकृत हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही श्लोक का अनुवाद हिंदी में देखते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक को देखा जाए जो यूपी बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका श्लोक है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवराण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसको भी आप लोग अच्छा से देखिएगा। फिर एक बार और रिवाइज करते हैं इसको कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवराण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका भी संदर्भ लिखा जाएगा और एक बेहतरीन संदर्भ को देखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। ये जो श्लोक है ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका भी हिंदी में अनुवाद यानी अर्थ को देख लिया जाए कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवराण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसको भी हिंदी में अनुवाद किया जाए क्या होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर और अलौकिक होता है,
उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। ऐसे करके आप लोग को श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखना रहेगा और मात्र इतना ही लिख करके आप लोग को 7 नंबर ले लेना है बस यूपी बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखा जाए कि नेक्स्ट वाला श्लोक क्या है। तो नेक्स्ट वाला श्लोक आप लोग का है कि सुखार्थिनः, नेक्स्ट वाला श्लोक है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। देखिएगा, और ये जो श्लोक है फिलहाल के टाइम में ये होना भी चाहिए कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका भी संदर्भ देखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। एक बार और श्लोक को रिवाइज करते हैं, फिर इसका भी हिंदी में अनुवाद देखा जाए कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। देखिएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो ये लाइनें भी ट्रू लाइनें हैं और इसका फॉलो भी करना चाहिए भाई। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक को देखा जाएगा जो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी देख लिया जाए। तो चौथा आप लोग का श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ये भी बार बार आप लोग की यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग प्रीवियस सेट पेपर को उठा के देखिएगा कि जो 5 श्लोक है या इसमें जो भी 7-8 श्लोक बताया जाएगा, ये आप लोग की यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, अथवा करके 2 देगा जिसमें से आप लोग को 1 करना रहता है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका श्लोक फिर संदर्भ में देखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। जो सुभाषित रत्नानी वाला जो चैप्टर आप लोग के बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो फिर इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, उसको देखा जाए। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है और समस्त विद्याओं धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु यानी कारण रहस्य है कि अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती है। इसी तरह करके आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आनंद से देखिएगा, क्योंकि आप लोग को 22 फरवरी में ये श्लोक आप लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोग को बस जैसे ही बताएं बस वैसे जा करके अनुवाद लिख करके संदर्भ लिख करके छाप दीजिएगा और आप लोग 7 नंबर गिवन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले श्लोक को देखते हैं कि नेक्स्ट वाला श्लोक क्या हो सकता है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो नेक्स्ट श्लोक आपका है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वाह। यदि संस्कृत नहीं आप लोग को रीड करने को आएगा तो भाई वीडियो को बार बार सुनिएगा, तभी कंठस्थ हो जाएगा। फिर एक बार कोशिश करते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वाह। इसका भी संदर्भ देखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित ये भी जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो फिर इसका हिंदी में अनुवाद देखा जाएगा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राम कलहेन वाह। अब इसका भी हिंदी में अनुवाद देख लिया जाए। हिंदी में अनुवाद इसका होगा कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी आनंद में बीता या बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में जैसे सोना लड़ाई झगड़े इसमें बीतता रहता है उन लोगों का समय। और जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं उस शास्त्रों की चर्चा करते हैं, अपने अपने कंपटीशन या उसी चीज़ का वो चर्चा करेंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा, और मूर्खों की तो बातें अलग है। तो आप लोग को नेक्स्ट श्लोक बताया जाएगा जो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसका रोल भी बहुत बड़ा होगा।
तो नेक्स्ट श्लोक देखा जाएगा जो 6वें नंबर पे है कि परोचे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसको भी आप लोग, यदि संस्कृत आप लोग को रीड करने को नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देखिएगा कि परोचे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयतोतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसका संदर्भ देखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। तो फिर इसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। फिर एक बार श्लोक को रिवाइज करते हैं कि परोचे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अब इसका हिंदी अनुवाद किया जाए कि हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका। तो फिर इसका हिंदी अनुवाद देखा जाएगा कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार बीज से भरे घड़े को इसके ऊपरी भाग में दूध को ही छोड़ दिया जाता है, सेम इसी तरह उसको भी छोड़ देना चाहिए। चलिए अब आप लोग का 2 श्लोक और बचा होगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो चलिए इस श्लोक को भी ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और जा करके 22 फरवरी को आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में छाप दीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 7वां श्लोक है क्या कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतजनाय ज्ञान दानाय च रक्षणाय। फिर इसको रिवाइज करते एक बार अच्छा से पढ़ते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका संदर्भ फिर ये जो है कि सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्ना नामक पाठ से उद्धृत है। फिर इसका हिंदी में अनुवाद देखा जाएगा। फिर उसके पहले एक बार श्लोक को फिर रिवाइज किया जाए कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत व्यंजनाय दानाय च रक्षणाय। इसका हिंदी में अनुवाद देखा जाए कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि खल यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्यावाद विवाद के लिए, जो धन यानी घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है और धन दान देने के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। यहाँ पे सीधे उल्टा हो जाता है दुष्टों के लिए। तो चलिए अब आप लोग का लास्ट और बेहतरीन श्लोक को लाते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा क्योंकि इसमें से श्लोक आप लोग को एक देगा और अथवा करके एक और देगा। तो आप लोग के पास यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 श्लोक देखने को मिलेगा और 2 श्लोक इस 8 श्लोक के अंदर आएगा और आप लोग को 1 श्लोक का संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है और आप लोग को 7 नंबर लेना है। तब आप लोग को 7 नंबर लेने के लिए मात्र 8 श्लोक को रिवाइज करना है और पढ़ना भी नहीं है, बस वीडियो को बार बार देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 8वां श्लोक और लास्ट श्लोक को अब देखा जाए। तो लास्ट वाले को देखते हैं कि क्या है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति तनो क्विचित। इसको देखा जाए और ये लास्ट श्लोक आप लोग अच्छा से देखिएगा। फिर रिवाइज करते हैं कि जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति तनो क्वचित। इसका संदर्भ देखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। देखिएगा इसका संदर्भ चेंज हो गया है, महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं, फिर उसके पहले रिवाइज करते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति तनु क्विचित। इसका हिंदी अनुवाद देखा जाए तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भी भय नहीं होता है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार करके देख लीजिएगा और अच्छा से पढ़ लीजिएगा और जा कर के 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोग छाप दीजिएगा और आप लोग को 7 नंबर इसे गिवन कर लेना है। तो आप लोग चलिए एक बेहतरीन स्लाइड को लाते हैं जो आप लोग को आवश्यकता भी रहता है उसके लिए और बेसब्री से इंतजार भी रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छा से और 22 फरवरी को जाकर के पेपर दीजिए। ओके।